खुश आमदीद बेटा। अस्सलाम वालेकुम। तुम गए थे पुलिस के पास? गया था, कोई ऐसी खास बात नहीं थी, बस ऐसे आए थे लोग। और क्या वो वाकई में पुलिस वाले थे? मैंने आईडी कार्ड तो नहीं मांगा था उनसे। हो सकता है मुझे गवाही के लिए वो लोग कोर्ट ले जाना चाह रहे हों और मैं मिल ना पा रहा हूँ। मेरे ख्याल से इसके अलावा तो और कोई बात है भी नहीं। उम्मीद है ऐसा ही कुछ हो। किस कोर्ट की बात हो रही है? अब मैं क्या कह सकता हूँ अबू, मैंने जाकर पूछा लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं है। आप फिक्र मत करें, ठीक है अबू? कुजे, गुने की कॉल थी, कल वापस आ रहा है। इसका मतलब मुझे कल कहीं और जाना पड़ेगा। उसका सौदा हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। कुजे, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हें खुशी नहीं हुई? आखिर तुम भी तो उसके कारोबार में बराबर के शरीक हो। अम्मी मैं बहुत थक चुका हूँ, सारा दिन यहाँ से वहां भागता रहा, प्लीज कुछ देर आराम करने दें। अरे हाँ, ज़ैनब आज दुकान पर आई थी और वो तुम्हारा पूछ रही थी। वाकई में? ठीक है। कोई काम ना हो कॉल कर लो उसे। अच्छा तो फिर ज़ैनब के लिए। ज़ैनब डार्लिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी मिल गई। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, बहुत खुशी हुई इतनी इज्जत और मेहमान नवाजी देखकर। आप बीमार थी और हमने आपको तकलीफ दी। अरे नहीं नहीं, मेरे लिए यही अच्छा था। कल के दिन भी मैं कोई काम नहीं करती, फिर तो सारा हफ्ता मेरा बिस्तर में ही गुजरता। आराम करना मेरी किस्मत में नहीं है। अब आप बेहतर लग रही हैं। थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल ठीक है, कूजे ने कहा था। बहुत लजीज है ये। जैमरे ने खुद बनाया है। बहुत अच्छा बना है जैमरे। तुम्हें भी सिखाऊंगी। हुसैन भाई आप कुछ और लीजिए ना। नहीं मैं ले लूंगा। नहीं हाँ। कोई बात नहीं। ओह, कूजे का फोन। नाम लिया और शैतान हाजिर। जैमरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम? ठीक हूँ, बस ऐसे ही सोचा कि तुमसे कुछ बात की जाए। नहीं नहीं, मैं सबक सीख चुका हूँ। वो याद है मैंने तुमसे कहा था कि मिलके कहीं चलते हैं। कल मुझे कोई काम भी नहीं है, फ्री हूँ। अगर तुम्हारा कल ऑफिस नहीं है तो हम दोनों कोई मूवी या खाने वगैरह पे कहीं बाहर जाने का प्लान रख सकते हैं ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी सारा प्लान जैमरे को बताती हूँ। अभी हम जैमरे के घर पे दावत में हैं। हाँ ठीक है, तो फिर अली को भी ना बुला ले, क्या ख्याल है तुम्हारा? ठीक है, तो फिर कितने बजे? क्या कितने बजे? अच्छा ठीक है, हम फिर आराम से बात करेंगे, फिर मिलते हैं। ओके। क्या फिर से जॉगिंग? वो मूवी के लिए बोल रहा था। तुम्हें जाना चाहिए। तो क्या इन लोगों के साथ तुम भी सिनेमा जाओगी? तुम तो नहीं जाओगी ना? क्यों, मैं जाऊंगी। नहीं मगर वो मैंने सोचा। मिस गुलतैन पसंद नहीं करती शायद कूजे को। ऐसी बात है? बस वो उस लड़के का भाई है ना। कूजे अपने भाई जैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो अच्छा लड़का है। गुने के मुकाबले में तो कोई भी अच्छा हो सकता है। चलो छोड़ो, खाना खाओ तुम अपना। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मिलन में तुम अपनी मॉम के साथ कहाँ रहती थी? हाँ, मैं वहीं कहीं अपनी मॉम के साथ सिलोन तक ही रही थी, लेकिन वो जगह मुझे कभी पसंद नहीं आई। हम तुम्हारे जैसे नहीं थे।
मेरी माँ हमेशा बहुत ज़्यादा बिजी होती थी। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गई। बहुत अच्छा हुआ। बहुत खूब, लाजवाब, और कोई फोटोशॉप भी नहीं है। अच्छी तस्वीरें हैं। हमें तो इनकी फ्रेम्स बनानी चाहिए। हाँ ठीक कह रहे हैं। अरे पिए ना, कॉफी ठंडी हो जाएगी आपकी। Sanki başka bir şehre gelmişiz gibi. Burası İstanbul değilmiş gibi. वहाँ पे क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था? हाँ, दोस्त तो बहुत थे मगर कोई ऐसा नहीं जिसे मैंने अपना दिल दिया हो। क्या सच में? हाँ, मुझे कभी किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और तुम बताओ? हाँ, मुझे तो प्यार हुआ था, लेकिन जब आपको पहली बार नाकामी हो तो आपको याद ही नहीं रहता कि वो कैसा एहसास था। तुम्हें कैसा लगता है जब तुम उसको अपने सामने देखती हो? तुम्हें बहुत दुख होता होगा ना? नहीं, पता है असल में दुख की क्या बात है? यही कि हमारे बीच प्यार तो कभी था ही नहीं। कोई इतनी आसानी से मुंह मोड़कर कैसे जा सकता है? सच कहा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके लिए अपनी जान दे देते हैं। तुम तो जानती हो, वो आपका ख्याल रखते हैं, आपसे प्यार करते हैं और आप उन्हें सब कुछ बता देते हैं। आप भरोसा करते हो कि ये राजी रहेगा, लेकिन आप जानते हैं कि उसे फिक्र है। हाँ, जाहिरी तौर पर तो वो आपके पास नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमेशा आपके करीब होता है। अब मैं किसी ऐसे ही इंसान की तलाश में हूं, किसी और की नहीं। गोज़े और तुम्हारे बीच कुछ है? नहीं, बिल्कुल नहीं ज़ैनब। तुम्हें ये ख्याल कहाँ से आया? क्या तुम कूजे को पसंद करती हो? नहीं तो ऐसे ही पूछा बस। उसकी पहले ही एक गर्लफ्रेंड है। सिमे। मैंने तो नहीं देखा। वो लोग ऐसे ही हैं। क्या हुआ, अब तुम्हारा मूड नहीं है क्या सिनेमा जाने का? मैं तो जरूर जाऊंगी सिनेमा। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। ठीक है। ज्यादा चीनी है ना? हाँ, बहुत सारी चीजें। कुसे, जी गुने ने मैसेज भेजा है, आओ देखो जरा। देख लिया मैंने, मुझे भी मैसेज किया गुना ने। मेरी नज़र अपनी कामयाबी पे लगी हुई है। मैं जल्द से जल्द एक कामयाब इंसान बनना चाहता हूँ। सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा मैंने चाहा।
कौन बात कर रहे हैं? असल फाइट तो अब शुरू हुई है बच्चे। फरहत, आज के बाद तुम्हें हर वक्त ये महसूस होगा कि तुम्हारी आंखें खुली हैं और नजर कुछ नहीं आ रहा। मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। सुन रहे हो ना तुम कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। फरहत, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि मेरा मुक्का कब लगेगा। होशियार रहना। ये अच्छी लग रही है। ये एक रोमांटिक और सफर की कहानी है। हमें बहुत मजा आने वाला है। क्या कहती हो तुम? मुझे ये बंदा वैसे भी पसंद है। मुझे भी पसंद है। हम यही देखेंगे। ठीक है, मैं टिकट्स लेकर आता हूँ। हमें क्या दूसरों के लिए भी पैसे निकालने पड़ेंगे? नहीं नहीं, क्या मजाक है, मैं दे रहा हूँ ना। देखो वो आ गया। फूजे, कैसे हो तुम भाई? ठीक हूँ, क्या लें? हेलो, तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? एक काम आ गया था, मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। क्यों, क्या हुआ? और ये रहा तुम्हारा स्कार्फ। बताओ ना मुझे क्या हुआ। मेरे पास पड़ा हुआ था। मेरे सवाल का जवाब दो कुजे। वो दरअसल फरहत की कॉल आई थी कल रात। ये क्या कह रहे हो तुम? इतनी जल्दी छूट गया? यही तो पूछना गया था, लेकिन वो अभी तक जेल में है। फरहत कौन? कुजे का दुश्मन है वो। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई थी। पता नहीं, इसने तुम्हें जेल से कॉल कैसे की? मुझे क्या पता। वो फरहत है। अच्छा, मैं टिकट्स लेकर आता हूँ। रुको रुको, पैसे तो ले लो। नहीं, तुम पॉपकॉर्न ओ ले नहीं आना। नहीं 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 भाई, तुम अंदर पॉपकॉर्न नहीं खा रहे हो, बहुत शोर करते हो। अली, मूवी हम लोग कौन सी देख रहे हैं? जबरदस्त मूवी है। वाकई में? सिमे, तुम्हारे अंकल आए थे। हाँ, मैंने कहा कि तुम जा चुकी हो। उन्होंने कहा कि मैं किसी ना किसी तरह ढूंढ लूंगा उसको। ठीक है। अगर पॉपकॉर्न खाते हुए शोर किया ना, इस अली के बच्चों को बहुत कूटूंगा मैं। पहले ही बता अच्छा रहा हूँ। बस करो, आराम से बैठ जाओ। यार सब अपने फ़ोन बंद कर दो, वरना मज़ा नहीं आएगा मूवी देखने में। ये हमको मूवी देखने नहीं देगा। आपके सारिफ ने फोन नंबर ऑफ। बंद किया हुआ है। सिमे, कहाँ जा रही हो? कल रात पता है गुने ने मुझे तस्वीर भेजी थी मेरे मोबाइल पे अपने जश्न मनाने की। हाँ, सभी को भेजी उसने। लगता है पहली डील दिमाग पे चढ़ गई। तुम्हारा काम कैसा जा रहा है? ठीक ही चल रहा है, मतलब अच्छा है। ये गुने कब वापस आएगा? पता नहीं, बल्कि शायद पहुंच चुका हो। कैसा है? इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई लॉफिट डोनट हो। और ये वाला तो और भी अच्छा है। बना कैसे ये? वो लोग मशीन से बनाते हैं। हम ये करेंगे कि उनके 2 हिस्से करेंगे और शहर में जो हमारे स्टैंड्स हैं हम वहाँ तक पहुँचाएंगे उसे। बाद में जब जायका मशहूर हो जाएगा तो अपना लाइसेंस बनवा लेंगे। और फिर तुम कामयाब हो जाओगे गुने। मेरे प्यारे बेटे, आखिर तुम्हें इसका ख्याल आया कहाँ से? हाँ, तो अब्बू कैसा लगा? अच्छा लगा कि नहीं? ठीक है, हमारी चीज़ों जैसा ही है। मैं अगले हफ्ते आपको प्रेजेंटेशन दूंगा, जब उनका आदमी हमें सिखाना आएगा ना तब। चलो अब सफाई करो। खुश आमदीद जी, क्या लेना चाहेंगे? मिस्टर कुजे के वालिद से मिल सकता हूँ मैं?
जी हाँ, और आपकी तारीफ? मैं चाचा हूं उसकी बीवी का। क्या उसकी बीवी? मतलब सिमे। चलो चलो जल्दी जल्दी करो, सब कुछ सही कर दो इससे पहले कि अगला क्लाइंट आए। आज तो लगता है बस घर जाके बिस्तर में पड़ जाऊंगी मैं। अल्लाह अल्लाह, बात सुनो, बेकरी के सामने पुलिस की गाड़ी अभी तक खड़ी हुई है और उनके नौकर बाहर खड़े हुए हैं। शायद कुछ पुलिस वाले अंदर भी गए हुए हैं। पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ पे। शायद ऐसे ही खड़े हों बाहर। समी जैसे उनको बाहर खड़े होने की इजाजत दे ही ना दे। कुछ तो जरूर हुआ है क्योंकि पुलिस वाले अंदर हैं भाई। मुझे तो लगता है कोई बहुत ही बड़ी बात हो गई है इस दफा। बात सुनो, ऐसा करो, ये पैसे लो और जल्दी से बेकरी चली जाओ और जाकर कुछ ले आओ, बिस्किट वगैरह या चिप्स, कोई भी चीज ले आओ और पता करने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है वहाँ पे। वहाँ से अपना कोट भी लेकर जाना, जल्दी जाओ। चलो। आप बहुत तेज है मैडम। तुम तो बहुत सीधी हो जैसे। नहीं उठा रहा, अभी तक बंद है। उसके माँ बाप को इस बात का इल्म नहीं कि उन्होंने शादी कर ली है। यकीन नहीं आ रहा मुझे, खुद ऐसा कैसे कर सकता है? कहाँ है वो? मैंने आपको बताया ना, उन्हें कुछ नहीं पता। मैंने खुद ही बताया है उन्हें। वो तो ये भी नहीं जानते कि सिमे माँ बनने वाली है। कमाल हो गया, वो लड़की तो अब माँ भी बनने वाली है, पता ही नहीं चला हमें। चुप हो, क्या मुसीबत है? ये लड़का हाल ही में जेल से छूटा है। ये एक आदी मुजरिम है। सुनो, मैं इनसे बात करके आपको बताता हूँ। मेरी भाभी घर में बैठी रो रही है। सब कुछ बर्बाद हो गया। आपके बेटे ने हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया। तुम भी मेरी एक बात सुन लो, अगर ये सच है तो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो दोस्त है सिमे का, कई बार हमारे घर भी आ चुकी है, लेकिन शादी का तो हमें नहीं पता। वो हमारे पास आया और हमें निकाहनामा दिखाकर कहा कि हम शादीशुदा हैं। ये कहा था उसने। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। गुने बताओ ना इन्हें, ये नामुमकिन सी बात है। वो बहुत सीधी लड़की है। आपके बेटे ने बहकाया होगा उसे। मुझे बिस्किट्स मिल सकते हैं? बाहर चलकर बात करते हैं। चलो अंदान, हम लोग चलते हैं। तुम लोग दुकान का ख्याल रखना जरा। अंदान कोड देना मेरा। आओ चलें। पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। गिरफ्तार करना है सर? नहीं। और पूछगछ? नहीं, आगे मैं खुद देख लूंगा। मेरा सलाम कहना कमिश्नर साहब को, मैं उनसे मिलने आऊंगा। जी ठीक है। अब समझा मैं, इन्हें आप ही ने भेजा था हमारे पास। हाँ, मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इनसे। इन्हें मैंने ही भेजा था। चलिए। तुमने देखा क्या किया इस लड़के ने हमारे साथ? अल्लाह हम लोगों को सब्र दे। इस तरफ। वो देख रही हो तुम कितना फनी लग रहा है। एक्सक्यूज मी, क्या आप अपना फोन बंद कर सकते हैं प्लीज? पहले ही साइलेंट पर है। रोशनी से प्रॉब्लम है मुझे, बंद कर दें प्लीज। बॉस जरा फोन बंद कर देना। मुझे अपना मैसेज चेक करना है, बहुत ज़रूरी है। हम मूवी देख रहे हैं, तुम्हारी फोन की रोशनी आंखों में पड़ रही है। तो लड़की ने प्लीज भी तो कहा ना। अली, क्या हो रहा है यहाँ? मुझे क्या पता।
हेलो, तुम्हें समझ में नहीं आई मेरी बात या जानबूझ के कर रहे हो? यार आप चुप करके मूवी देखो ना। भाई बात सुन, तेरे फ़ोन बंद करने से पहले मेरे मीटर ना आउट होते, समझ में आ रही है? और अगर इतना ही ज़रूरी है तो बाहर जाके चेक कर। छोड़ो भी ना। आपकी औलाद खुद फोन पे लगे और हमें भी नहीं देखने देता। देखो जरा कितनी बेवकूफ लड़की है। मुंह बंद नहीं रख सकती थी अपना। वो खुद मुझसे बात कर रही थी। अच्छा क्या हुआ वहाँ पे बताओ तो। जहाँ तक मुझे समझ आया, गुने ने लगता है बगैर बताए शादी कर ली है। हैं? ऊपर से मुझे कह रहा है जरूरी मैसेज है। हाँ, और भाई अगर इतना ही जरूरी है तो बाहर जाके कर लेना, हमारी मूवी क्यों खराब कर रहा है? सिर्फ 2 घंटे, 2 ही घंटे की तो मूवी है। फोन बंद करके अंदर आ जा भाई, मर जाएगा क्या? मेरी समझ में नहीं आती है बात। पता नहीं इजाद करने वाले के दिमाग में क्या चल रहा था, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे भाई। या अल्लाह मुझे माफ करना, सॉरी यार, दिमाग घूम गया था मेरा। कोई बात नहीं, अक्सर मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन नहीं खुदा की कसम मुझे बहुत बुरा लगता है। फोन में साइलेंट पे क्या हुआ, साइलेंट पे। अबे क्या करोगे साइलेंट करके? उसकी रोशनी तो निकल रही है ना, आंखों पे लग रही है सिनेमा के अंदर। कमाल है यार। ठीक है अब बस भी करो कुजे, बहुत हो गया। क्या आदमी था, अगर उसकी बात नहीं होती ना तो दुनिया रुक जाती। क्या कमाल हरकत है ना। बोलो बोलो, सही कह रहा था ना वो? क्या? कुछ भी नहीं। तुम जाकर अंदर मूवी देखो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मैं भी आ रही हूँ। तुम लोग कुछ पियोगे? नहीं, मुझे भी नहीं। अच्छा ठीक है, तुम कुछ पियोगे? हाँ चलो ठीक है। पानी। अच्छा लेता हूँ। यार बात सुनो, यार बात सुनो, एक पानी नहीं 4 पानी की बोतल दे। बहुत जरूरी काम है। अली, मुझे को फोन भी नहीं लग रहा। प्लीज अगर तुम्हारी मुलाकात हुई हो तो उसे कहना मुझे कॉल करे, बहुत जरूरी काम है। क्या हुआ? एक मैसेज है तुम्हारे लिए। सिमे तुम्हें कॉल कर रही है, उसे कॉल करो। और गुने की कॉल भी आई थी, शायद कोई मसला हो गया है। उनकी आवाज़ बहुत घबराई हुई थी। जरा ये बोतलें पकड़ना। अबे यार इतने दिनों बाद मूवी देखने आए हैं, क्यों तंग कर रहे हैं हमें ये लोग? खुजे, मेरे अंकल आ चुके हैं, वो इस्तांबुल में है, जल्दी से कॉल करो। सब ठीक है ना? दोनों बोल रहे थे कि कोई जरूरी काम है, फिर पता नहीं क्या हुआ, मुझे ये लोग पागल कर देंगे। खुजे, जैसे ही मैसेज मिले फौरन कर आओ। क्या हो रहा है? 1 मिनट रुको यार। खुजे, सब खैरियत है ना? मुझे पता चला कि अंकल आए थे। शुक्र है मैं बाहर थी। उन्होंने मार्वे से पूछा और चले गए। वो हमें जरूर ढूंढ लेंगे। रुको रुको, समय आराम से। वो आए कब थे ये बताओ? जब मैं बाहर थी उन्होंने कहा था कि वो हमें ढूंढ लेंगे। मुझे लगता है डैड ने तुम्हारा पीछा करवाया है और हो सकता है इस वक्त वो तुम्हारे घर पे हो। अल्लाह खैर करे। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? बताओ खुजे, अब हम क्या करेंगे? अच्छा तुम छोड़ो, मैं अभी रख रहा हूँ, फौरन घर की तरफ जा रहा हूँ, फिर तुमसे आराम से बात करता हूँ। ओके अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ भाई? यार मुझे फौरन भागना होगा। कुछ हुआ है ना? अली तू संभाल। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ना यार। तुम लोग एंजॉय करो, जाके जाओ। तुम झूठ बोल रहे हो। ओफ, मुझे लगा कि हमारी बारी कभी नहीं आएगी। मेकअप करने के लिए भी बाथरूम ही मिलता है। हाँ ठीक कहा। चलो अंदर चलते हैं। क्या खुजे अंदर है? वो चला गया। क्या हुआ? मुझे नहीं पता, सिमे की कॉल आई थी, उनकी आपस में बात हुई और फिर वो जल्दी घर चला गया। सिमे इसकी गर्लफ्रेंड है ना? हाँ। चलो चलें।
हमने अपनी बेटी को पढ़ाई करने के लिए भेजा था, इसलिए नहीं कि वो भूखे जानवरों का शिकार बन जाए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये झूठ है क्या? तुम्हारे कातिल बेटे ने उसे बहकाकर शादी की। खुद ही सोचिए क्यों की होगी। हाँ, आपको तो किसी बात का इल्म ही नहीं है, फिर भी तरफदारी कर रहे हैं। हाँ, हमें सच नहीं पता, लेकिन क्या करें आप बताइए खुद ही। हाँ, फिर वो खुद बताएगा, सामने बैठकर बात होगी और फिर सच का खुलासा होगा। मेरा भाई बंदूक ताने खड़ा था, शुक्र करें वो बच गया, लेकिन उसने मेरे भाई को कातिल बनने पर मजबूर किया था। सिमे जख्मी हो गई थी, अगर मैं न रोकता वो दोनों की जान ले लेता। लेकिन हमें तो बताया था कि मुंह चाहिए। अल्लाह हम सबकी खैर करे। क्या हुआ होगा वहाँ, बताइए क्या हुआ होगा वहाँ? मेरा भाई जेल जाता और वो दोनों कब्रिस्तान। शायद यही होता। किसकी कॉल है? अगर मेरे भाई को इस नई खबर के बारे में पता चल गया तो हाँ, सब कुछ बर्बाद कर देगा वो। हाँ बोलो बानो। इस वक्त क्या कर रहे हो मेरे हीरो? कुछ खास नहीं कर रहा। पता है मैंने घर पे सबको टेस्ट कराने को दिया। मैंने किचन में जाके खुद सजाया, यकीन करो सब अपनी उंगलियां चाटते रह गए। अच्छी बात है। लेकिन पता है हमारे कुक को अच्छा नहीं लगा, बाकी सबको बहुत पसंद आया, शायद इसीलिए वो जल गया। बहुत खूब। गुने, हाँ तुम ठीक हो ना? यार बानो, मैं इस वक्त घर के मसले मसाइल में घिरा हुआ हूँ, तो मैं बाद में कॉल करूँ? गुजे का मसला है यार मैं अभी बात नहीं कर सकता, बाद में कॉल करता हूँ तुम्हें। ठीक है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? नहीं, इस बार नहीं, बाद में बात करते हैं। ओके, अपना ख्याल रखना। मॉम, आप कब आई? उन्होंने आपको मीठे में कुछ नहीं दिया? हाँ, दे दिया था। कैसा लगा बताइए ना। ठीक था। बस ठीक, सबको बहुत अच्छा लगा। मॉम, आप एक दिन जरूर देखेंगी कि सारे जहान में धूम होगी। कुछ ही दिनों में हमारा प्रोडक्ट बहुत मशहूर हो जाएगा। जब उन्होंने हमारी लगन देखी तो फिर उन्हें भी अच्छा लगा। मुझे डर था आखिरी लम्हे में कुछ ना हो, लेकिन सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। मुझे बस यही डर था कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। आप मेरी बात सुन नहीं रही? मैं सुन रही हूँ। आप कुछ और सोच रही हैं मॉम? मैं बस इसी इंतजार में हूँ कि तुम्हारा प्रोजेक्ट शुरू हो जाए। जब मैं वहाँ थी, आप घर पे अकेले क्या कर रही थी? मैं घर में कहाँ, कंपनी में थी। तुम्हारे डैड का काम संभाल रही हूँ। मैंने रिपोर्ट ली है और बातें सुनी। जानती हो, सिर्फ काम ही काम। मैं समझ गई, आप थकी हुई हैं और आपका कोई मूड नहीं है बात करने का। आप लोगों को कैसा लगा बताए ना। मैं सच कहूँ तो अच्छा है। ठीक है, सब लोग अपनी राय कागज पर लिखें, वो भी अलग अलग जायके के हिसाब से। ठीक है? ठीक है। मैं देखती हूँ कि सबसे पहले कौन खत्म करता। कैसी है मॉम? ये क्या? आप घड़ी क्यों देख रही हैं? आपकी कॉल पर तो मैं फौरन चला आया। चलो स्टडी रूम में चलते हैं, बात करनी है। कुछ हुआ है क्या?